हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मुजीबुर रहमान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट और डिजिटल मार्केटर हूँ। इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है कंटेंट मार्केटिंग। आपने कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बहुत सुना होगा और आज के टाइम पर कंटेंट इज द किंग। सबसे पहला रीजन यही है कि कंटेंट अगर किसी के पास नहीं है तो लोग अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं। इसलिए कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है अपने प्रोडक्ट के बारे में सही से लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनके डिसीजन को चेंज करने के लिए, उनको सही डिसीजन निर्णय लेने के लिए कंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कंटेंट इज़ द किंग कहा गया है। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कंटेंट एक्चुअली होता क्या है। आप लोग ने भी बहुत सुना होगा कि कंटेंट तैयार हो, कंटेंट 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 मतलब बहुत ज़्यादा आप सुनते होंगे। कंटेंट मार्केटिंग ऐसी मार्केटिंग होती है जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कंटेंट लिखते हैं और उस कंटेंट को हम ब्लॉग्स के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा जो कंटेंट मार्केटिंग होती है वो तीन तरह से काम करती है। एक होता है ऑनलाइन मार्केटिंग, दूसरी होती है ऑफलाइन मार्केटिंग और तीसरा है हाइब्रिड। अब जो कंटेंट मार्केटिंग होती है हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं तो हमेशा हमें इन तीन पॉइंट्स का अवश्य ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हमारा कंटेंट सही तैयार हो और कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हो। हमें कंटेंट तैयार करना चाहिए कस्टमर की प्रॉब्लम को, पेन पॉइंट को देखकर, यानी कि एक कस्टमर का क्या पेन पॉइंट है, उसको क्या समस्या है, उससे रिलेटेड हमें कंटेंट तैयार करना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद उससे रिलेटेड हमें कंटेंट तैयार करना चाहिए। अब जब पेन पॉइंट हम समझ गए, उससे रिलेटेड हमने कंटेंट तैयार कर लिया, अब हमें क्या है कि उसको उससे रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो क्या करना है कि हमें ऐसे व्यक्तियों को जिनका प्रॉब्लम ये है उससे रिलेटेड हमें उसको सॉल्यूशन वहां तक पहुंचाना है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो यही हमारा, और सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का जैसे कि हमने इससे पहले आपको बताया कि हम ब्लॉग्स के माध्यम से या वीडियोस के माध्यम से लोगों को सॉल्यूशन, लोगों को कंटेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पहुंचाते रहते हैं। तो ये एक तरीका हो गया कंटेंट मार्केटिंग से हम अपने लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब दूसरी चीज यहाँ पर यह बात आती है कि जो कंटेंट मार्केटिंग है उसकी हिस्ट्री क्या है और वो कितने समय पहले से यहाँ पर चल रहा है। तो जहां तक बात करते हैं हिस्ट्री की, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन उन्होंने सबसे पहले कंटेंट मार्केटिंग का यूज किया था। उन्होंने अपनी फाइनल एनुअल रिपोर्ट, अपनी प्रिंटिंग प्रेस की फाइनल एनुअल रिपोर्ट लोगों तक कंटेंट मार्केटिंग के माध्यम से प्रमोट करने के लिए अपने बिजनेस को उसका यूज किया था और उन्होंने सबसे पहले कंटेंट मार्केटिंग का यूज किया था। जब हम कंटेंट मार्केटिंग की बात कर रहे हो तो हमें इन तीन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहला स्टेज जो होता है वो अवेयरनेस का होता है, दूसरा स्टेज होता है कंसिडरेशन का और तीसरा स्टेज होता है डिसीजन का। जब बात करते हैं अवेयरनेस की तो सभी लोगों को पता होता है कि जब हम कोई प्रोडक्ट नया तैयार करते हैं तो लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होता, उस प्रोडक्ट की किसी तरह की जानकारी नहीं होती कि क्या यूज में आने वाला और किस तरह से ये यूज किया जाएगा। तो हमें क्या करना होता है कि हमें कंटेंट के माध्यम से उस प्रोडक्ट की जानकारी देनी होती है, उसके बारे में बताना होता है जिससे कि उस प्रोडक्ट के बारे में जो कस्टमर्स हैं वो अवेयर हो सके। अब जब एक बार कस्टमर अवेयर हो जाते हैं तो उसके बाद जो सेकेंड स्टेज आती है वो कंसिडरेशन की आती है। कंसिडरेशन के टाइम पर हमें क्या करना होता है कि हम अपने उसी प्रोडक्ट को जिसके लिए वो अवेयर होते हैं उनको फिर से दोबारा उसी प्रोडक्ट को लोगों को दिखाना होता है जिससे कि उस प्रोडक्ट के बारे में लोग सोचना शुरू करें और उसको कंसीडर करें। अब कंसीडर का मतलब यहाँ पर ये बिल्कुल ना समझिएगा कि आपका प्रोडक्ट सेल होने लगा। उस टाइम तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, या तो सेल हो भी जाता है, बहुत कम चांसेस होते हैं सेल होने की, लेकिन लोग कंसीडर करने लगते हैं। तो ये दूसरी स्टेज होती है प्रोडक्ट की। अब कंसिडरेशन के स्टेज के बाद जो तीसरी स्टेज आती है वो होती है डिसीजन की। अब जब आपने एक प्रोडक्ट तैयार कर दिया, लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से अवेयर हैं, अवेयर होने के बाद वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, तो वहां पर वो फाइनली आपका प्रोडक्ट परचेज करने लगते हैं और ये होता है डिसीजन पॉइंट। यहाँ पर ये तो तीन स्टेजेस से होकर आपका कंटेंट मार्केटिंग का जो पूरा प्रोसीजर वो तीन स्टेजेस से होकर गुजरता है। पहले स्टेज पर आपको अवेयर होना करना पड़ता है कस्टमर को, दूसरे पर वो कंसीडर करते हैं, उसके बाद थर्ड स्टेज पर वो फाइनली डिसीजन लेते हैं और आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं।
कंटेंट मार्केटिंग को नॉर्मली हम 3 तरह से प्रमोट कर सकते हैं जो अपना कंटेंट है। या तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को कंटेंट के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं, या हम वीडियोस के रूप में भी कंटेंट मार्केटिंग तैयार करके लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी पहुंचा सकते हैं। या लाइव वीडियोस भी एक ऑप्शन रहता है कि यहाँ बहुत आपने देखा होगा कि बहुत से लोग क्या है कि लाइव स्टार्ट कर देते हैं वीडियोस और उसके बारे में अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने लगते हैं और लोग वहां से अपना डिसीजन लेकर उस प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि कंटेंट मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और कंटेंट मार्केटिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमें इन स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है और इन पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इससे हमारे कंटेंट भी अच्छा तैयार होगा और लोग उसके बारे में पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी। और जब कंटेंट पढ़ेंगे समझेंगे तो उससे रिलेटेड सॉल्यूशन अगर आप उन तक पहुंचाते हैं तो उस सॉल्यूशन से आपको सेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उम्मीद है कि ये पहला वीडियो ऑनलाइन मार्केटिंग का कंटेंट से रिलेटेड आपको पसंद आया और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगा वो आएगी उससे रिलेटेड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कि हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से किस तरह से अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर सकते हैं और लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल्स आएगी, एक पूरी सीरीज आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट करेंगे। एक एक करके उस वीडियोस को आप देखते रहिएगा। ये भी चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दिए जिससे कि इस में जो भी आपने वीडियोस देखे हैं, जो आगे आने वाले वीडियोस हैं उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।